Another a very important form for all those who want to do PhD from a DBT Ministry of Science and Technology Institute, which is NII. So इसका इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे एलिजिबिलिटी थोड़ा अजीब लगा, बट इट्स ऑल अबाउट द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बिकॉज फाइनली उनके ही रूल्स चलते हैं उनके एडमिशन में. तो इसके एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स ध्यान से सुनो, और अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई करो. दिस इज अनदर बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट एप्लीकेशन फॉर दिस सीजन. तो हम बात कर रहे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी. जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ डीबीटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये बहुत ही पुराना, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है बेसिकली फॉर दोज हु वांट टू डू इम्यूनोलॉजी. मतलब जो साइंस के स्टूडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टीट्यूट उनके लिए है. तो जो प्रोग्राम है एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 मॉनसून सेशन के लिए एडवर्टीजमेंट आ चुका है. पहले डेट सुन लो सो दैट यू जस्ट गेट टू डिसाइड कि कब तक मेरे पास टाइम है. तो मार्च 25 तक आपके पास पूरा टाइम है. फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, फिर एग्जामिनेशन, फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू, और जल्दी जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा. तो चलिए आप जल्दी से देख लो, बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. दिल्ली के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, और जिस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया विच इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी के काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, और इम्यूनोलॉजी का बहुत स्कोप है अब्रॉड में एंड इंडिया में इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट. एंड इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक डिजीज बायोलॉजी, दिस इज अ वेरी गुड अनदर एरिया. मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. राइट, अब आ जाओ कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली साइंस का है तो ये लोग बोलते हैं कि आप किसी भी साइंस के फील्ड से मास्टर्स किया है, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सारे लोग एलिजिबल हो. राइट, एमटेक, एमबीबीएस, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी एज पर द जेएनयू नॉर्म्स. क्यों जेएनयू नॉर्म्स? बिकॉज ये जेएनयू से एसोसिएटेड हैं. डिग्री आपको जेएनयू की मिलेगी, रजिस्ट्रेशन आपका जेएनयू में होगा. तो 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए. कैटेगरी हो तो 5% रिलैक्सेशन है, 55. दिस इज एज सिंपल. रिजर्वेशन है सीट्स का कैटेगरी के हिसाब से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, SC, ST, OBC एंड ऑल, सबको अगर टोटल 5 सीट हैं, 10 सीट हैं तो 15%, 7.5 एंड 27. तो आप जो कैटेगरी अपनी मेंशन करोगे, देखो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो किसी भी स्टेट से आप हो, यू कैन क्लेम योर कैटेगरी. अब आ जाओ सिलेक्शन प्रोसीजर पे. यही मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, एंड आई डोंट नो व्हाई दे हैव ओपन ओनली 2 चैनल. तो देखिए 2 चैनल जो हैं, जो पहला चैनल है उसके अंदर ये करेंगे एग्जामिनेशन, CBT बेस्ड टेस्ट, NII 25-25M मॉनसून सेशन. ये होगा मल्टीपल सेंटर्स में अक्रॉस द इंडिया. जैसे बाकी लोग अपने एग्जाम कराते हैं, 28 अप्रैल संडे को एग्जाम होगा. और दूसरा चैनल है, अगर आपने JG बिल्स 2024 एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो इनका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. अब नेट वाले या JRF वाले सोच रहे होंगे, सर व्हाट अबाउट अस, लाइक हमारा चैनल कहां पे है, हम कैसे एंटर करेंगे. JG बिल्स को मान लिया बट उसको क्यों नहीं माना. सी ये ऑल सब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो एक ही चीज से गवर्न होते हैं, जैसे JG बिल्स. तो ये JG बिल्स के स्कोर को मानते हैं, ना कि नेट JRF को. तो अगर आपके पास नेट JRF है या नहीं है, आपको एग्जामिनेशन इनका देना पड़ेगा. हाँ, एडमिशन लेने के बाद आप अपनी JRF एक्टिवेट करा सकते हो अपनी फंडिंग एजेंसी से, बट उस स्कोर कार्ड का आपको बेनिफिट एंट्रेंस में नहीं मिलेगा. तो जो लोग नेट हैं या कुछ अभी एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं तो इस एग्जाम को जरूर दो. कैंडिडेट मत हैव एटलीस्ट वन ऑफ द, इन दोनों में से कोई ना कोई चैनल होना बहुत जरूरी है. फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी इन दोनों के बेसिस पे, और लिस्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे अपडेट होगी. फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे जून में, और जून में ही आपका फाइनल रिजल्ट आके यू विल बी रजिस्टर्ड. JNU से सारा PhD प्रोग्राम रन होगा, मतलब कोर्स वर्क, डिग्री एंड ऑल द थिंग्स विल बी गवर्न फ्रॉम द JNU इटसेल्फ. सो देखिए 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाएगा.
जितने भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे, है ना, जो इनका खुद का CBT एग्जामिनेशन होगा, जो उसको क्वालिफाई करेंगे या फिर जो JG बिल्स के थ्रू एंटर करेंगे, उनको मिलेंगे 37,000 पर मंथ प्लस HRA। और जो लोग अपनी फेलोशिप भी लेके आए मगर उनको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट, या फिर JG बिल्स कर रखा हो, दोनों में से एक चीज होना जरूरी है, तो वो अपनी फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप ले सकते हैं। ओवरऑल मिला जुला के सबको फेलोशिप मिलेगा, बट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोसीजर। 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी। दिस इज अ वेबसाइट, इसको अप्लाई करो और इस एग्जाम को जरूर दो। मैं बोल रहा हूं, अगर आपका JRF नहीं निकला है, आप सिर्फ नेट कैटेगरी से हो और सोच रहे हो कि मुझे कौन लेगा, मेरे पास JRF नहीं है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग सिर्फ NTA एग्जाम देके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ले लेगी, गलत सोच रहे हो। आप ये एग्जाम को जरूर दो और जाओ सीधे NII में, अगर एलिजिबल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लाइक मैथ्स, राइट। तो ये हैं डेट्स। इसको वुमेन कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। आपने ये देखा हाईलाइट। सो इफ यू आर अ वुमेन कैंडिडेट देन यू आर एनकरेज्ड। आपको शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प मिलेगी, इंटरव्यू में वेटेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। So this is about the DBT, Autonomous Institute, National Institute of Immunology. So any doubt related to this application or any other application, you just put in a comment box, नीचे लिख देना comment में ही question, आगे dash और अपने question को, so that I'll take your question in the question of the day session, right? So this is all about. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye, take care.